हेलो दोस्तों, एनिग्मेटिक फाइल के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। मुझे मालूम है कि दूसरे एपिसोड को आने में 2-4 दिन की जगह 2-4 जन्म लग गए। आई मीन 4 साल लग गए। इसके लिए तहे दिल से सॉरी है दोस्तों, लेकिन आई एम बैक नाउ एंड आई प्रॉमिस यू कि अब वीडियोस लगातार आएंगी। सो लेट्स बिगिन। आज मैं आपको एक ऐसे भूतिया स्टेशन की कहानी बताने जा रही हूँ जिसका जिक्र पुलिस रिकॉर्ड में भी दर्ज है। कहानी की शुरुआत होती है एक स्टेशन के केबिन में बैठे एक स्टेशन मास्टर से, जिसके सामने एक फाइल पड़ी हुई थी। उस स्टेशन मास्टर ने उस फाइल को खोला और पाया कि उस फाइल के अंदर जो कागजात मौजूद थे वो उसके ट्रांसफ़र का ऑर्डर था। जैसे ही स्टेशन मास्टर ने ट्रांसफ़र ऑर्डर को पढ़ा तो वह खुशी से उछल पड़ा। दरअसल बात यह थी कि वह तंग आ चुका था शहर के भागदौड़ भरी जिंदगी को जीकर। वो चाहता था कि वह जल्द से जल्द कलकत्ता छोड़कर पास ही के किसी छोटे से गांव में जाकर बस जाए। इसके लिए उसने अपने डिपार्टमेंट में अर्जी भी डाली थी। अब उसको अपना सपना सच होता हुआ दिख रहा था। उसने आव न देखा ताव झट से उस ट्रांसफ़र पेपर पर साइन कर दिया, बिना स्टेशन के बारे में अच्छे से जानकारी इकट्ठा किए। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि वह स्टेशन कलकत्ता के किसी छोटे से गांव में मौजूद था। उसका ट्रांसफ़र 1 महीने बाद होने वाला था। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके जाने का समय आ गया। उसने अपना सामान उठाया और अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। दरअसल उसका ट्रांसफ़र बंगाल के पुरुलिया ज़िले में स्थित बेगुन कोडार स्टेशन में हुआ था। अगले दिन ही उसकी ड्यूटी थी। ड्यूटी पर पहुंचने के बाद वहां पर उसके साथ काम करने के लिए सिर्फ 2 ही रेलवे कर्मचारी थे। उन दोनों ने जब नए स्टेशन मास्टर को देखा तो वे बड़े खुश हुए, लेकिन उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वे कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन स्टेशन मास्टर ने उन पर इतना ध्यान नहीं दिया और काम करने लगे। काम करते करते दिन बीत गया और शाम हो गई। शाम का समय था तो स्टेशन मास्टर को चाय पीने का मन किया। उसने अपने स्टाफ को चाय लाने भेजा। ये सुनते ही उस स्टाफ ने बोला, चाय लाने में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि चाय का स्टॉल थोड़ी दूरी पे था और दूसरा स्टाफ भी कुछ काम के सिलसिले में स्टेशन से पहले ही चला गया था। अकेलेपन को दूर करने के लिए वह एक मैगजीन पढ़ने लगा, पर थोड़ी देर बाद वह उससे भी बोर हो गया। फिर उसने सोचा क्यों न स्टेशन का मुआयना किया जाए। घूमते घूमते उसकी नज़र स्टेशन के पास में ही मौजूद एक घने पेड़ पर पड़ी। ऐसा लगा कि उस पेड़ पे कुछ हलचल सी हो रही है। पास जाने पर उसे पेड़ पर किसी के होने का एहसास हुआ। अचानक से उससे उसके स्टाफ के बुलाने की आवाज़ आई और वह उस स्टाफ की ओर चला गया। चाय पीते पीते उसने स्टाफ से पूछा, इस स्टेशन पर पहले कुछ हुआ था क्या, क्योंकि उसे किसी के होने का एहसास हो रहा था। जैसे ही उसने ये सवाल किया, स्टाफ के चेहरे पर घबराहट सी छा गई, लेकिन उसने इसका कुछ जवाब नहीं दिया। देखते ही देखते रात हो गई और अचानक से स्टेशन मास्टर को ऐसा लगा कि दूर किसी के पायल के छनकने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि आवाज़ उसकी ओर ही बढ़ती चली आ रही है। जब स्टेशन मास्टर ने अपने केबिन से बाहर निकलकर देखा तो उसे प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं दिखा, लेकिन उसने सोचा कि प्लेटफॉर्म पर थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। लेकिन अचानक उसी समय एक एक्सप्रेस ट्रेन पटरी पर दौड़ती स्टेशन की ओर चली आ रही थी। चूँकि वह एक्सप्रेस ट्रेन थी तो वह उस छोटे से स्टेशन पर नहीं रुकने वाली थी। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म के पास पहुंची, तभी पेड़ से एक लड़की के साए ने पटरी पर छलांग लगा दी और चीखते हुए ट्रेन के आगे दौड़ने लगी और देखते ही देखते ट्रेन उसके ऊपर से निकल गया। यह देखकर स्टेशन मास्टर की आंखें फटी की फटी रह गई और वह दौड़कर उस जगह पर पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। अभी वो कुछ सोच पाता तभी उसे पायल के छनकने की आवाज़ वापस से सुनाई देने लगी, लेकिन इस बार
वह आवाज़ प्लेटफॉर्म की तरफ से नहीं बल्कि पेड़ के ऊपर से आ रही थी। पेड़ की ओर पहुंचने के बाद उसने देखा कि वही लड़की उस पेड़ के एक डाल पर बैठी हुई थी और अपने पैरों को हिला रही थी। स्टेशन मास्टर को ये समझने में ज़रा भी देर नहीं लगा कि वह कोई इंसान नहीं है। अचानक से पेड़ के ऊपर से उस लड़की की आवाज़ आती है। उसने मर्दाना नुमा आवाज़ में पूछा, अगली ट्रेन कब आने वाली है? इसके पहले कि स्टेशन मास्टर कुछ रिएक्ट कर पाता, वो साया स्टेशन मास्टर के ऊपर ही कूद पड़ा और वह चीखते हुए बेहोश हो गया। उसकी आवाज़ सुनकर उसका स्टाफ आया, स्टेशन मास्टर को उठाकर केबिन में ले गया। अगले दिन जब स्टेशन मास्टर को होश आया तो उसने रात की आप बीती दोनों स्टाफ को बताई। जब स्टाफ ने ये बातें सुनी तो उसने उससे उस लड़की की पूरी कहानी बताना शुरू किया। दरअसल कुछ साल पहले एक लड़की इसी स्टेशन पर आई थी। चूँकि उस स्टेशन पर ट्रेन कम समय के लिए रुकती थी, इस वजह से हड़बड़ाहट में चढ़ते समय उस लड़की का पैर फिसल गया और वह ट्रेन के नीचे आ गई। तभी से उस लड़की की रूह इस स्टेशन पर मंडराती है। ये कहानी सुनते ही स्टेशन मास्टर ने उसी दिन उस गांव को छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने अपने ट्रांसफ़र की अर्जी अपने डिपार्टमेंट में डाल दी थी। ऐसे तैसे उसने 1 महीना बिताया और वो वहाँ से चला गया। तभी से उस स्टेशन में जो भी स्टेशन मास्टर आता है वो कुछ ही दिनों में वहाँ से भाग जाता है। धीरे धीरे यह बात पूरे बंगाल में आग की तरह फैल गई और सरकार ने उस स्टेशन को बंद कर दिया। तभी से वहाँ से जो भी ट्रेन वहाँ से गुजरती वह रुकने के बजाय अपनी स्पीड को ज़्यादा बढ़ाकर वहाँ से निकल जाती है। और ऐसे ही 35-40 साल बीत गए। फिर एक दिन इंडिया के पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट गौरव तिवारी और उनके 11 लोगों की टीम ने वहाँ रात बिताने का फैसला किया, पर वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला। बाद में उस स्टेशन को वापस से चालू कर दिया गया, लेकिन आज भी वहाँ के लोग उस स्टेशन पर शाम को जाने से डरते हैं। तो ये थी कहानी इंडिया के सबसे हॉन्टेड स्टेशन की। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।